खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पुलिस ने एक खातून मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। हंदवाड़ा में ITI गोनीपोरा के पास हुई है ये गिरफ्तारी। खातून के कब्जे से 6 किलोग्राम मंशियात बरामद किया गया है। हंदवाड़ा के गोनीपोरा की साकिन है मंशियात फरोश। तो बड़ी खबर आपको बता दें हंदवाड़ा से, जहां एक खातून मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए यहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहिया, आपसे इस पूरे मामले पर तफसीलात चाहेंगे। जी इंशा, आज सवेरे तड़के से ही जो है आज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हंदवाड़ा में जो है एक तलाशी कार्रवाई के दौरान एक खातून से भारी मिकदार में जो है मंशियात जो है बरामद किया गया है और उसे गिरफ्तार भी किया गया है। वाज़ेह है कल भी इसी तरह का एक वाक़ा दौरान शब वाक़ा पेश है, जब पुलिस एक नाका पार्टी बैठी थी तो वहां पर जो ही तलाशी कार्रवाई अंजाम दी तो एक शख्स से वहां पर मंशियात की भारी खेप जो है वो जब्त की गई है। जो इस वक्त जो तड़के का वाक़या पेश आया है, इसमें हसीना बानो जो है ये हंदवाड़ा से ही ताल्लुक रखती है और इसके जो ही तलाशी की गई तो पुलिस को एक इतला मिली थी कि यहाँ से मंशियात फरोश हो रहा है। तो जो ही उन्होंने तलाशी कार्रवाई अंजाम दी तो इस बीच उन्होंने वहां पर इससे भारी मिकदार में जो है मंशियात बरामद किया और इससे गिरफ्तार किया गया। इंशा मैं आपको बताता चलूं कि पिछले जो हम कहेंगे 2-3 महीने से लगातार जो है कुपवाड़ा पुलिस और हंदवाड़ा पुलिस ने एक बड़ी शुरुआत की है और मंशियात मुखालिफ मुहिम को जारी रखते हुए अभी तक दर्जनों जो है हम कहेंगे कि नौजवानों को जो है पकड़ दकड़ की गई है और उनसे जो है मंशियात की भारी खेप भी जब्त की गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोगों पर जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी आयद किया गया है, ताकि एक वाजिया जो है पैगाम चला जाए कि जम्मू कश्मीर पुलिस अब मंशियात मुखालिफ मुहिम को आगे बढ़ा रही है और इसमें जो भी मुलविस है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि उन्हें न कश्मीर बल्कि कश्मीर के बाहर जेलों में भेज दिया गया है। इंशा मैं आपको ये भी बताता चाहूँ क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल से जुड़ा इलाका है और इस सिलसिले में यहाँ से पार से जो है पुलिस के मुताबिक उस पार से इस पार जो है मंशियात भेजा जा रहा है ताकि मिलिटेंसी को दोबारा शुरू किया जाए। तो पुलिस ने एक बड़ा चैलेंज लिया है कि अब की बार वो मंशियात मुखालिफ मुहिम को जारी रखेंगे और एक कड़ा पैगाम होगा। जो भी इसमें मुलविस होंगे उन्हें न सिर्फ यहाँ के जेलों में रखा जाएगा बल्कि मुल्क के बाकी जेलों में भी रखा जाएगा, ताकि एक कड़ा और संदेश चला जाएगा कि मंशियात को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी बिद्दत है, बड़ी लानत है। हमारे नौजवान जो है इस दलदल में फंस चुके हैं, जिसकी वजह से हर आए रोज पुलिस जहां भी छापा मारती है किसी न किसी अफराद को इसमें मुलविस पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब मंशियात फरोशों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है, क्योंकि एक तो जो अगर हम बात करें मंशियात के खिलाफ चारों से इस वक्त जंग जो है वो जारी है, लेकिन सिक्योरिटी के कहीं ना कहीं जो इंतजामात है वो भी कड़े किए जा रहे हैं मंशियात के खिलाफ, चूंकि नौजवान इसमें हर दिन मुब्तला होते जा रहे हैं। खास तौर पर हम नौजवान पीढ़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी लैब्स की अगर हम बात करें वो कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही है। जी इंशा में आपको ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि लगातार जो मैंने पहले ही आपको एक इशारा दिया कि जिस तरह लगातार DGP ने या दूसरे जो हमारे बड़े अहदेदार हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो है इस पार भेजा जा रहा है, लेकिन एक बात ये भी है कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल से इस पार भेजा जा रहा है तो हमारे जो सिक्योरिटी जो एजेंसियां हैं वो काफी अलर्ट पे होती हैं, तो उन्हें इस तरह की चूक नहीं करनी चाहिए कि उन्हें इस पार इससे आने देना चाहिए, क्योंकि जो ही यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ के नौजवान इसे लेते हैं और न कि वो सिर्फ मंशियात से जुड़े रहते हैं बल्कि मिलिटेंसी को भी बढ़ावा मिल जाता है। तो इस तरह से सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है कि आने वाले वक्त में इस तरह जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए, ताकि उस पार जो है वो इस पार आने की जो है कोशिश करवाते हैं, भेजने की कोशिश करवाते हैं, तो लेकिन उस पर जो कड़ी निगाह है इनको भी कहीं न कहीं रखनी चाहिए। तो उस पर अब जो है अगर हम कहेंगे कि साधना टॉप पे जो ही लाइन ऑफ कंट्रोल का क्रॉस करते हैं तो इस पार आने की कोशिश की, अब वहां पर लेडीज पुलिस भी रखी गई है, एवं के फौजी वर्दी में मलबूसात हमारे जो है खवातीन उनको भी रखा गया है ताकि जमा तलाशी हो, क्योंकि इससे पहले जो है खवातीन की तलाशी नहीं हो पाती थी। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि जो पहले जो यहाँ पर नशा ये मंशियात भेजा जाता उसमें तो काफी बढ़ावा आया था, लेकिन अब थोड़ी कमी आ चुकी है, क्योंकि अब उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि सिक्योरिटी की जानिब से कहीं भी चूक ना हो जाए, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो दिन ब दिन इसमें मुब्तला होती जा रही है। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पांपोर पुलिस ने इस साल 30 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। स्मगलरों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। ये 11 अफराद मुख्तलिफ NDPS केसों में मुलविस थे, जिनके कब्जे से दीगर मंशियात भी जब्त किए गए हैं। मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पानपुर पुलिस ने इस साल 30 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और 11 बदनाम जमाना स्मगलरों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत सलाखों के पीछे ढकेल दिया है। ये 11 मुजरिम NDPS केसों में मुलविस थे, जिनके कब्जे से मंशियात जब्त किए गए। SDPO पानपुर इम्तियाज की सरबराही में पुलिस की टीम, जिसमें SHO पानपुर आदिल अशरफ और SHO खरियो मंजूर अहमद ने मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जिस पर औकाफ कमेटी, फलाह व बहबूद कमेटी और मुकामी लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की। औकाफ कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मकबूल शाह ने बताया कि अगरचे पुलिस मंशियात के खिलाफ अपना अहम रोल निभा रही है, ताहम हर शख्स को इस वबा के खिलाफ काम करना होगा, तभी हम माशरे को मंशियात से पाक रख सकते हैं। उधर पुलिस नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मुजाफाती इलाकों में जाकर लोगों में मंशियात के खिलाफ आगाही प्रोग्राम चला रही है। जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर इस लानत के खिलाफ काम करें, ताकि हमारा माशरा इस गंदगी से पाक रहे। पानपुर से मंजूर अहमद की रिपोर्ट। टंगमंग बद्रकूट के पहाड़ी इलाके वैमर्ग में अंदरूनी सड़कें खस्ता हाल हैं। लोगों का कहना है कि पंचायत बाड़ी और ब्लॉक इंतजामिया ने आज तक इन सड़कों की मरम्मत नहीं की। सड़क की मरम्मत नहीं होने से लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर पाथ जरूरत गई 3 वरी बच्चे आमतिस मे गई 14 वरी बसान ये 14 वन कत वन बह रोड न कह चीज पेशेंट 2-4 ये महलस मन पेवान नीन तथ चारपाई पे ये 4 नफर अगर तथ लगन पेवान 10 नफर अन मजूरी पे तो पत पेवान अपोर गाड़ी वात 1 किलोमीटर वार्ड नंबर 3 मज ये वैमर्ग वन तो ये 2 वन फंड्स आए खुदा रसूल हाजिर नजर थत सरपंचन थो न पई फंड्स क्या आए अच्छन पई से ये बस्ती यहाँ लग गई है, तब से गवर्नमेंट ने यहाँ कोई इंटेंशन नहीं दिया है, कोई तवज्जो नहीं दिया है। आपने देखा जो रोड यहाँ बद्रकूट से यहाँ आता है लिंक, इसमें आपने फुटपाथ तो 4 फुट की रोड की बात ही नहीं, 4 फुट का फुटपाथ भी नहीं बनाया है। यहाँ कलवड़ 2 कलवड़ों की ज़रूरत थी इस नाले में। कोई दरख्वास्त देने के बाद भी ब्लॉक वाले यहाँ कई दफ़ा आए भी, लेकिन कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। और यहाँ हलसरी करके लोगों ने एक दफ़ा आज से 5-6 साल पहले ये अपने पैसे जमा किए और यहाँ लिंक रोड जो JCP लगाई, फी घर से तकरीबन 2,000 रुपया 3,000 रुपया जमा किया। रोड हेकान पकित और कहें रूदस रब मज बस पार बेमार बनिहस पत अथन पे तुल 4 पाई मज अपर कन खड़हस गाड़ तो लिहाजन खुदा सिंह पास कर तो ये सनिस ये रोडस करतो कह ये कहें करान वात तो कंस तान। टंगमर्ग बद्रकूट के वैमर्ग के लोगों का इल्ज़ाम है कि आज तक उन्हें जो राबिता सड़कें अंदरूनी सड़कें हैं उन पे कोई काम नहीं हुआ है, कोई मरम्मत नहीं हुई है। और यहाँ के लोग पंचायत बाड़ी पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनके फंड्स जो है वो यहाँ पे उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है और ज़रूरत है कि पंचायत बाड़ी और जो मुतल्लिका हुकाम है उन्हें नोट्स लेना चाहे और जो ये वैमर्ग है उनके जो अंदरूनी सड़कें हैं, अंदरूनी राबिता जो लिंक रोड्स है उन पर जल्द अज जल्द मरम्मत की जानी चाहे ताकि इन लोगों की मुश्किलात का अज़ाला हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं वैमर्ग टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुरा।
टंगमंग में समर कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। टूर्नामेंट के इख्तितामी तकरीब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर व हल्का गुलमर्ग के उम्मीदवार फारूक अहमद शाह मेहमान खुसूसी थे। उनके हमरा दीगर लीडरान भी थे। फारूक अहमद शाह ने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी से नवाजा। तकरीब से खिताब करते हुए फारूक अहमद शाह ने कहा कि आज के दौर में नौजवान ज्यादातर मंशियात के शिकार हो रहे हैं और वक्त की अहम जरूरत है कि खेलकूद से ही इन नौजवानों को इस लत से छुटकारा दिलाया जा सके। उन्होंने विंटर में गुलमर्ग में स्कीइंग चैंपियनशिप इनकाद करने का ऐलान किया। नुनर त्राल की गुजर बस्ती आज के इस जदीद दौर में भी पीने के पानी और बिजली जैसी अहम सहूलियात से महरूम है। इलाके के लोगों ने एक खामोश एहतिजाज किया और बताया कि वो इस इलाके में पिछले 6 बरसों से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक मसला हल नहीं हो सका। उन्होंने इंतजामिया से मसले को हल करने की मांग की। से कम 7 साल से यहाँ में ज़मीन खरीदी है, तो ना हमें बिजली ना पानी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम जा रहे डीसी साहब तक भी गए, अवंतीपुरा तक भी गए, बड़े अफसर के पास भी गए, किसी ने हमारी गौर कोई चारा सर नहीं किया। तो हमारे ये माँ बहन शाम के टाइम जाती हैं बैग घरों में पानी लाने के लिए, तो बहुत बड़ी दिक्कत हमें अता होती है। तो मेहरबानी करके जनाब गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमें बिजली और पानी दिया जाए। 7 साल हो गए हमने, एक सोलर लामा वो टूट जाती है, फिर दूसरी लामा वो टूट जाती है। हर मुश्किल में नहीं पानी गए नहीं बिजली, पानी घोड़े पर मैं लाता हूँ। वहाँ पर किसी ने घर रखे, किसी ने घोड़े रखे, किसी ने ऐसे कंधे पर उठा कर लेते हैं यहाँ पानी। नहीं पावर है, नहीं बिजली, मेहरबानी करके हम वो 3 दे। गुड मॉर्निंग कश्मीर में आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। शोपिया केलर के लोग बिजली के बढ़ते बिल को लेकर परेशान हैं। वहीं बिजली की कटौती और बिल को लेकर लोगों ने एहतिजाज किया। पहलपुर के लोगों ने बिजली की खराब सर्विस पर महकमे पीडीडी के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। हम जितने भी हैं हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता थे, लेकिन इस साल वो भी हमारा सारा कुछ खत्म हो गया है। अब गवर्नमेंट को हमारी तरफ ख्याल करना है, इंसाफ करना है, क्योंकि हमें इतनी ताकत नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगी, जितनी भी ये तारे हैं गवर्नमेंट खुद ब खुद आए और उठा ले। तम मकने क्या थोड़ा बहुत आज अगर पोज मान अल्लाह ताला संदरी रिजिक मांग के काम 108 रुपया 113 रुपया था पहले, इस वक्त 460 रुपया आता है बिल हमें। हम लोग क्या करेंगे? 6 महीना हम बिजली जलाते हैं और कोई हमारे बैलर नहीं है। हम दाम जलाते हैं, चूल्हा जिसको बोलते हैं, हीटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमारी अर्ज है, ये हम अर्ज करते हैं। फीस दुगना कर दिया, 500 से लेकर 1000 तक रुपया उनको कर दिया बिजली फीस, जो नाकाबिल बर्दाश्त है यहाँ के लोगों के लिए। इलाके शोपियान के लोगों के लिए, यहाँ के जो ट्राइबल के लोग हैं उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। वो उनके साथ ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी है। मैं खासकर टाउन की बात कर रहा हूँ। टाउन में भी मुश्किलात है बिजली का, तो उनको भी कोई बिजली शेड्यूल के मुताबिक नहीं मिल रही है टाउन में, कस्बे में। और जो इसके मसलात हैं गाँव है, गाँव में कोई नेब निशान नहीं है बिजली का, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं बिजली का, तो लोग ज़बरदस्त परेशान। नुनर त्राल में गौसुल इब्नात त्राल की जानिब से इदारे का संगे बुनियाद रखा गया। इस सिलसिले में एक तकरीब का एहतिमाम भी किया गया, जिसमें लोगों और उलमाए किराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये फ़र्ज़ ऐन है, इन्हें ख़ातून की तालीम भी ज़रूरी है। ख़ातून के लिए भी ये इस्लाम ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है। जब ख़ातून घर में बापर्दा होती है, इस्लामी होती है, तो बच्चे भी इस्लामी बन जाते हैं। चूँकि इल्म की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। सुलेमान अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 2 चीज़ों का इख्तियार दिया है। एक दिया है इल्म, या इल्म पकड़ो या दौलत पकड़ो या हुकूमत पकड़ो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत नहीं पकड़ी है, मुल्क नहीं पकड़ा है, उसने इल्म पकड़ा है। उस इल्म की बदौलत से सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूमत भी अता की, मुल्क भी अता किया है।
जिला पुंछ की तहसील मंडी के गांव हडीबोड़ा से ताल्लुक रखने वाला मौलाना अब्दुल क़य्यूम अशरफी पैदल हज के लिए निकले हैं। मंडी से दिल्ली का सफर पैदल करेंगे, वहीं दिल्ली से जिद्दा का सफर जहाज से तय करेंगे। जिद्दा एयरपोर्ट से मक्का पैदल जाएंगे। मौलाना अब्दुल क़य्यूम अशरफी अपने साथ एक कुरान शरीफ भी लेकर गए हैं, जो उन्होंने अपने हाथों से रमजान के महीने में 29 दिन में लिखा था। मौलाना अब्दुल क़य्यूम अशरफी ये कुरान मक्के की लाइब्रेरी को बतौर तोहफा पेश करेंगे। जी अलबत्ता बाकी ममालिक हमने वीज़ा की बड़ी कोशिश की, परमिशन लेने की कोशिश की, वो तो ना मिल पाई कई एक वजूहत की बिना पर। तकरीबन ये 4 साल से हमारी कोशिश चल रही थी। बहरहाल हमारे यहाँ मुल्क के हिंदुस्तान में अमन भाईचारा अमन बड़ा एक अच्छा माहौल है, यहाँ बड़ा सपोर्ट करते हैं। ऐसे मामलात में पैदल यात्रा कहीं भी करने में यहाँ बहुत बड़ा सपोर्ट किया जाता है। इंशाअल्लाह ताला इसके लिए एडमिशन की जानिब से और यहाँ के इंतज़ामिया की तरफ से दिल्ली तक हमारी भरपूर ये उनके हमारे लिए कोशिश रहेगी कि वो हमारा साथ दें। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है इसके लिए। जी ये तकरीबन 25 kg इसका वज़न है और 29 दिन में ये मुकम्मल कुरान अज़ीम लिखा है और ये साथ में लेकर इंशाअल्लाह ताला चलेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी दिल्ली तक, तो वहाँ से फिर फ़्लाइट है, तो फिर आगे का जो हमारा पैदल है, लेकिन इसको हम वहाँ गिफ्ट कर देंगे, वहाँ जो जहाँ पे लाइब्रेरी में रखना है वहाँ भेज देंगे इसके। एक नौजवान आलिम दीन मौलाना अब्दुल क़य्यूम अशरफी साहब पैदल हज के लिए यहाँ से निकले हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला ताला इनके सफ़र को आसान फरमाए और इनके दिल के अंदर जो तड़प, जो इश्क और जो एक मोहब्बत और जोश है, वलवला है, अल्लाह ताला उसको कबूल आम फरमाए। हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम अशरफी साहब ज़िदा मजदूल करीम, जो एक आलिम फाजिल भी हैं और एक बड़े इदारे से सनद याफ्ता भी हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा शौक़ था, काफ़ी अरसा से हमारे साथी भी हैं और उन्होंने काफ़ी बार इज़हार भी किया। बहरहाल उन्होंने फिर कुरान करीम तहरीर फरमाया। ये तकरीबन 7वां कुरान करीम था जो 29 दिनों के अंदर इन्होंने मुकम्मल तहरीर फरमाया। अल्फ़ी हरफ़ी, हर लाइन अलिफ से शुरू हुई है और आज उन्होंने सफ़र महमूद के लिए मक्का और मदीना शरीफ के लिए सफ़र शुरू किया, जिसमें ये पैदल हज करना चाहते हैं। यहाँ से इन्होंने सफ़र शुरू किया। आज मंडी जामा मस्जिद से इनको बड़े ही अदब और एहतराम और उसको एहतशाम के साथ इनका इस्तकबाल किया गया। मशीन से बने तांबे के बर्तनों पर पाबंदी लगाए जाने से हाथ से तांबे के बर्तन बनाने वालों में खुशी की लहर है। वहीं अब हाथ से बर्तन बनाने वाले मशीनों से बने बर्तनों पर आयद पाबंदी के निफाज की मांग कर रहे हैं। पेश है श्रीनगर से रईस मागरे की एक खास रिपोर्ट। मशीनें आ जाने से कश्मीर में रिवायती तरीके से तांबे के बर्तन बनाने वालों को रोजी रोटी का मसला दरपेश हो गया है। बहुत से कारीगर पहले ही अपना कारोबार खो चुके हैं, लेकिन अब श्रीनगर इंतजामिया ने हाल ही में एक हुक्मनामा जारी करके मशीनों से बने तांबे के बर्तनों पर पाबंदी आयद कर दी है, ताकि इस कदीम फन से जुड़े लोगों को इस्तेहसाल से बचाया जा सके। ताहम बहुत से लोग हाथ से बने हुए बर्तनों के नाम पर मशीन से बने तांबे के बर्तन बेचते हैं, जिससे इन कारीगरों का कारोबार मुतासिर होता है। दरअसल हाथ से बने बर्तनों की कीमत ज्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक बीनी और मेहनत का काम है। बताया जा रहा है कि तांबे की अशिया तराशने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक मशीन 15 से 25 मजदूरों को बेरोजगार कर देगी। 500 साल पुरानी सन्नत है। इससे तकरीबन 10,000 अफराद कुंबा वाबस्ता है। जब से मशीन का माल आया बाहर से या कश्मीर से आया है, तब से 10,000 कुंबों का रोज़गार मुतासिर हुआ है। कारीगर चाहते, डीलर चाहते कि मशीन का माल मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए और जो दिल्ली से माल आता है, जो कोटिंग वाला होता है, वो प्योरिटी उसमें कुछ भी नहीं होती है, वो भी बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम एलजी इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि वो इसमें जो उन्होंने आर्डर निकाला है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये सिर्फ कागजी जमा खर्च और कुछ नहीं हो रहा है। हम गुजारिश करते हैं और पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसमें संजीदा नोटिस लेकर कॉपर की सनत को बचाने के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम उठाएगी इंशाल्लाह। जो मशीनों पे माल बनता है वो कारीगरों को बहुत तबाही करता है। हम गुजारिश करते हैं, डीसी साहब ने भी किया ऑर्डर,
हम उसको शुक्रगुजार है। हम एसपी साहब को भी शुक्रगुजार है कि ये मशीनों का माल बंद होना चाहिए। इससे 10,000 कारीगर बेरोजगार होते हैं। पेचीदा डिजाइन्स वाले ये बर्तन बनाने का काम बेहद थका देने वाला होता है। कारीगर सुबह से लेकर शाम तक पॉलिश से लेकर डिजाइनिंग के कामों में तंदही से मसरूफ रहते हैं। सलीके से बर्तन तराशते हुए उन्हें हर पहलू का खास ख्याल भी रखना पड़ता है। इस तरह बनने वाले खालिस मेयारी बर्तन वादी के बाहर भी बेहद मशहूर हैं। राजा कदर श्रीनगर में अपनी दुकान चलाने वाले इन कारीगरों ने बताया कि कश्मीर कॉपर वर्कर्स का देरीना मुतालबा था कि मशीन से बने तांबे के बर्तनों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए, जिसे इंतजामिया ने कबूल करते हुए मशीन से बने तांबे के बर्तनों पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी कर दिया। तांबे का काम करने वाले इन कारीगरों को अब ये उम्मीद हो गई है कि सरकारी इंतजामिया मशीन से ऐसे बर्तन बनाने के अमल पर पाबंदी लगाने वाले अपने हुक्मनामे को जमीनी सतह पर पूरी तरह लागू करवाएगी। मशीनों से माल आ रहा है, जिससे बहुत ये जो यहाँ से इसका सनत से वाबस्ता थे कारीगर, वो बहुत मुतासिर हुए हैं। और बाहर से भी जो माल आ रहा है वो भी इंसान के लिए बहुत मुज़िर है, क्योंकि वो उसमें कोटिंग होती है जिससे इंसान का जिस्म मुतासिर होता है। अब डीसी साहब ने भी ऑर्डर निकाला है, हम उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि ये मशीनें बंद होनी चाहिए, मगर ये कागजी तौर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये ज़मीनी तौर पर भी होना चाहिए, जिससे जो ये 10,000 लोगों का कुंबा है, इनका रोज़गार चलता रहेगा। असली हाथ से बना जो 5 साल से सनत चल रही है, आप देख रहे हैं कि ये संवार है इधर पड़े हैं, जिसका पूरे इंडिया में मशहूर है ये संवार, और अपने हाथों से हम बना रहे हैं, मगर ये सनत बर्बाद हो गई सिर्फ मशीनों और कुछ अनसरों ने इस पर कब्जा किया है। चाहते हैं मशीनें बंद होनी चाहिए, और कागजी तौर पर ही नहीं बल्कि अमली तौर पर इसको बंद होना चाहिए। कि फैक्ट्री वाले भी तैयारी करते हैं ये मशीन मेयर बनाने के लिए, और 2, 4, 5 फैक्ट्री है यहाँ पर, वो भी तैयारी कर रहे हैं ये मशीन माल निकालने के लिए। इसलिए मेहरबानी करके हुकाम से ये अपील है, हमारी गुजारिश है, तो उनको रोकथाम कीजिए। कॉपर के ऐसे बर्तन मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बेहद मकबूल हैं। बहुत से सयाह खास तौर पर ये कश्मीर के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन इन कारीगरों का कहना है कि मशीनों के आ जाने से बर्तनों के म्यार और साथ ही साथ ग्राहकों के मिजाज में तब्दीली आई है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को भेजे गए नोटिस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंदर शर्मा ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करते हुए रविंदर शर्मा का कहना है कि महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की वजीर आला की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और जहाँ तक रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो तो जम्मू में भी कोठियों में है सरकार की मर्जी से, कोई कानून का स्टे नहीं है, और कश्मीर के अंदर भी हैं, और साबका मुख्यमंत्री रही हैं, उनका बाप भी होम मिनिस्टर रहा है। पार्टी उनकी अलग हो सकती है, उनकी विचारधारा से हम असहमत हो सकते हैं, उनके बातों से बयानात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा तो उनको भी चाहिए, और आपने बाकी लोगों को पर्याप्त सिक्योरिटी भी, पर्याप्त सुरक्षा भी और मकानात भी दे के रखे हैं, तो बदले की भावना से कोई भी कार्रवाई जो है उचित नहीं होती। बाकी मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री रही हैं, वो खुद ही आवाज खाली कर देंगी, नोटिस की जरूरत नहीं, उन्होंने प्रयास किया था, मुझे लगता है खाली कर देंगे। तो आपका कहना है कि ये बदले की कार्रवाई है? वो तो कई अरसे से हो रही है, पिछले 9 साल से बदले की कार्रवाई नहीं, और क्या हो रहा है। आप पूरे देश में देखिए, ये यही नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में थोड़ी ज्यादा है। तमाम विपक्ष के खिलाफ ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। जमहूरियत का खूबसूरती यही है कि विपक्ष को अपनी बात कहने देना चाहिए, सरकार को अपना काम करना चाहिए, और कई बार विपक्ष जो बात लोगों की पहुंचाती है उस पर सरकार को गौर भी करना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि किसी के साथ भी जहां सुरक्षा की स्थिति है और उस तरह की बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए।
अगर उनको सुरक्षा की जरूरत है, जो जम्मू में मकानात की जरूरत है, तो कश्मीर में जो रहते हैं उनको भी जरूरत है। तो नाजरीन, गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।